हेलो दोस्तों, आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज का क्लास है जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होने वाला है। देखते हैं आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है और जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों 22 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर थे। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी बचेंद्री पाल थी। दोस्तों बचेंद्री पाल आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी असम में है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुमार गुप्त थे। दोस्तों कुमार गुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मौर्य वंश के थे। दोस्तों मौर्य वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश में। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिल भाषा थी। दोस्तों तमिल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भोजराज था। दोस्तों भोजराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कविराज के नाम से विख्यात था। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, यानी गुलबदन बेगम ने की थी। दोस्तों गुलबदन बेगम आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? दोस्तों भारत में प्रथम आक्रमणकारी पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद बिन कासिम था। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का मकबरा मकबरा कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी औरंगाबाद में है। दोस्तों औरंगाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? दोस्तों चेतक घोड़ा पूछा गया है किससे संबंधित है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा महाराणा प्रताप, शिवाजी, टीपू सुल्तान और राणा कुंभा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गोपाल था। दोस्तों गोपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने लिखे थे। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओडिशा में है। दोस्तों ओडिशा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी खड़क सिंह थे। दोस्तों खड़क सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे?
तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अवध। अवध के जो शासक थे वो नवाब अजीत कहते थे दोस्तों। अवध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातुएं होती है दोस्तों? पीतल में कौन सी धातुओं का मिश्रण होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तांबा और जस्ता का मिश्रण होती है दोस्तों। तांबा और जस्ता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रायगढ़ किले में हुआ था दोस्तों। रायगढ़ का किला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी बहादुर शाह द्वितीय था दोस्तों। बहादुर शाह द्वितीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फारसी था दोस्तों। फारसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति होता है दोस्तों। राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कपूर सिंह ने किए थे दोस्तों। कपूर सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों गुलवदन बेगम ने लिखी थी दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एक दो क्वेश्चन जो हो जाता है वो रिपीटेड क्वेश्चन होता है, तो उसका आंसर आपको पहले से कमेंट ही करके बताना होता है। अगला प्रश्न है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा नदी के किनारे है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? दोस्तों सम्राट अशोक को पूछा गया है किसके उत्तराधिकारी थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे दोस्तों। बिंदुसार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? दोस्तों क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चर्चिल ने कहा था दोस्तों। चर्चिल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों चार मीनार पूछा गया है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। आपका हिंट का ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद और औरंगाबाद। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1869 में हुआ था दोस्तों। 1869 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र में है दोस्तों। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश में दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिद्धार्थ नाम था दोस्तों। सिद्धार्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों भगवान बुद्ध थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शाक्य वंश से संबंधित थे दोस्तों। शाक्य वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 मई को मनाई जाती है दोस्तों। 1 मई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2 दिन पहले था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र के थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संत तुकाराम थे, जो दोस्तों महाराष्ट्र के थे दोस्तों। संत तुकाराम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन्होंने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर भी कमेंट में बताते चलिएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? दोस्तों दिल्ली अभी दूर है ये नारा किसने दिया था? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दोस्तों। निजामुद्दीन औलिया आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेथलहम में हुआ था दोस्तों। बेथलहम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
न्याय दर्शन के लेखक कौन थे? दोस्तों न्याय दर्शन के लेखक पूछे गए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी गौतम थे। दोस्तों गौतम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सामवेद से लिया गया। दोस्तों शास्त्रीय संगीत जो है वो सामवेद में है, तो सामवेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कथकली से। दोस्तों कथकली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में अब तक कुल कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 बार हो चुकी है। दोस्तों 3 बार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्बू द्वीप नाम था। दोस्तों जम्बू द्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में मुस्लिम जनसंख्या की प्रतिशत सबसे कम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सिक्किम में है। दोस्तों सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक में है। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हाथियों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक में है। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया सबसे पहले किसने रखा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी शेषासुरी ने रखा था। दोस्तों शेषासुरी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा गांव है जहां घरों में दरवाजे नहीं होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शनि शिवगढ़पुर है। दोस्तों शनि शिवगढ़पुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सोने की खदानों का मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में सोने की खदानें मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक में। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा खाना खाया जाने वाला फल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केला है। दोस्तों केला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। दोस्तों मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलकाता नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1690 में हुई थी। दोस्तों 1690 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदौर है। दोस्तों इंदौर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीपल है। दोस्तों पीपल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका में हुआ था। दोस्तों अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मंदिरों की संख्या सर्वाधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु में है। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी खेत नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंगापुर है। दोस्तों सिंगापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जस्ता का लेप चढ़ाई जाती है। जस्ता यानी कि जिंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की लड़कियां सबसे कम पढ़ी लिखी होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी,
यानी राजस्थान की होती हैं। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति वर्तमान में कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलन मस्क हैं। दोस्तों एलन मस्क आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस देश के नोट पर गणेश जी का फोटो छपी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंडोनेशिया के नोट पर छपी है। दोस्तों इंडोनेशिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक समय तक सोने वाला जानवर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों शेर है। दोस्तों शेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागालैंड जो राज्य है उसकी राजभाषा अंग्रेजी है। तो नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों ओठ पे पसीना नहीं आता। दोस्तों ओठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के लोग कुत्ते का मांस खाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नागालैंड में खाते हैं। दोस्तों नागालैंड राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर घायल होने पर इंसानों की तरह रोता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भालू रोता है। दोस्तों भालू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली गाड़ी किस देश ने बनाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मनी ने बनाई थी। दोस्तों जर्मनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से जीव का खून नीले रंग का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्टोपस का जो खून होता है वो नीले रंग का होता है। तो ऑक्टोपस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अमेरिका में हुआ था। दोस्तों अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किस जीव को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊँट को कहा जाता है। दोस्तों ऊँट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में है। दोस्तों भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर में गंदी कार चलाने पर जुर्माना भरना पड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दुबई में जुर्माना भरना पड़ता है। दोस्तों दुबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस जीव का दिल उसके सिर में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि झींगा मछली का जो दिल होता है वो उसके सिर पे होता है। अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे लंबे समय तक जीने वाला प्राणी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कछुआ है। दोस्तों कछुआ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जीके जीएस का 80 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो ये क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों आप ये क्लास हमारा कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।